नमस्कार भाई, मैं इंटोर जी पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हमारा एसएससी जीडी का। और शुरुआत करते हैं। पहले थोड़े से क्वेश्चन जो डाउट आए हैं बच्चों के वो आए हैं बार वाले क्वेश्चन में। थोड़े से अपने पास से क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे आए हैं। एस यू एसआई में भी आया है क्वेश्चन तो उसका, और जो बाकी एसएससी के आए हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। एसआई में किसमें, अभी हाल फिलहाल जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ ना उसमें आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लेंगे भाई अपनी तरफ से, क्योंकि बच्चों को डाउट आ रहा है। उसमें 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया है। क्वेश्चन लेते हैं। अब आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। 0.54 इस पे बार है और प्लस 0.233 पे बार है। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है जी हमें। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे भैया, जितने अंकों पे बार है उतनी तो हमें नीचे लेनी है 9। यानी बार कितने पे है भाई, 54 पे बार है। तो पूरी 54/99 होगा नीचे। फिर प्लस जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसे घटाएंगे किसमें से, पूरी संख्या में से, यानी 23। और 23 में से माइनस करना जिसमें बार नहीं है, यानी बार किस पे नहीं है, 2 पे। जितनों पे बार है उतने तो 9 लगाएंगे और जितनों पे बार नहीं है उतनी 0। चलो जी आगे चलो। 54/99 प्लस 23 में से दोगे 21 और 21/90। इससे आगे चलेंगे, अब इसे सोल्व करेंगे तो हम जो है 99 का और 90 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, 990। 990 जब 99 को 990 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो हो जाएगा 540। फिर प्लस 90 से कितनी बार जाएगा यू, 90 से जाएगा भैया 11 बार। 11 की 21 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 कम 11 1, 11 दूनी 22 और 1 23। 11 एकम 11 1, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, 540 में से 231 घटाना है हमें। 540 माइनस 231। 10 में से 1 गया 9, 3 में से गया 0 और 5 में से 2 गए, कितना बचा 3। 309 नहीं, प्लस होएगा, माइनस नहीं करना, इसे प्लस करना है। जो है थोड़ा दिमाग हमारा खराब होगा। करो 540 इसमें जोड़ दो, 540 और प्लस 231। 1 5 4 और 3 7, 5 और 2 7, 771/990। इसके मैं तुम्हें ऑप्शन अगर बताऊं जो आंसर में आए हैं, इसका ऑप्शन अजीज इधर लिख लो। पहला ऑप्शन हमारा 771/999। एक तो ऑप्शन ही हुआ इसका। एक था 771/990। तीसरा ऑप्शन है हमारा 771/900, 771/900। और चौथा ऑप्शन हमारा कितना, 771/99। तो कौन सा मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा जी बी मैच कर रहा है। 771/990 ये वाला समझ में आएगा जी। और ले लो 2-3 क्वेश्चन यहीं से इस तरह के ही। भाई इसमें क्या है, जिस पे बार है उसके बार हटाएंगे, नीचे जितने अंकों पे बार है उतनी 9 लेंगे। फिर इस तरह के में जैसे एक नंबर पे बार है, एक पे बार नहीं है, जितनों पे बार है उतना तो लेना पड़ेगा हमें 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी लेनी पड़ेगी 0। बाकी फिर ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन वाला होगा, एलसीएम लेके काटना पीटना। और अगला करो चलो भाई। अगला है जैसे हमारे पास है 0.78 लिखा हुआ है जी, और पूरे पे क्या है, बार है। अगर बार हटाना है तो हमें क्या करना है, 78 और अपॉन में 99, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा जी। अगला सवाल जो हमारे पास हुआ है 5.74, और बार जो है वो है भैया 74 पे। अगर 74 पे बार है तो इस पे बार नहीं है, इसे ऐसे लिखेंगे 5 सही में हो जाएगा। 74 पे बार है, 74/99, एक ये होगा। एक अगला और ले लो चलो। ये आए हुए क्वेश्चन है भैया पेपर में। एक हमारे पास क्या है, एक लिख लूंगा मैं 7.68618। तो कैसे करेंगे, और बार किस पे है, सिर्फ 18 पे बार है। 7 ऐसा कैसा आएगा, 618 ऐसे लिखेंगे हम। 618 माइनस जितने पे बार नहीं है उसे घटाएंगे, यानी 6 को हम घटाएंगे। जितने पे बार है उतने तो 9 लेंगे,
और जितनों पर बार नहीं है उतनी क्या लेंगे हम, जीरो। तो 7 सही, 618 में 6 के 612 बटे 990। तो ये क्या हुआ जी हमारा, तीनों क्वेश्चन हमारे जो है जी हो गई है। बार वालों में डाउट है बच्चों को, वो वाले मैंने करवा दिए। 3 4 टाइप इसी तरह के आएंगे, बस इससे अलग तो कोई आएगा ही ना। अगला चलो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। अब एम, हाँ, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गले, गले का मतलब क्या होता है जी, गोले है यो। टाइपराइटर को 21 तोहफों की सलामी हमारी तरफ से। गोले 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो जब किसी भी फिगर को अगर हम पिघलाकर दूसरी फिगर बनाएंगे तो एक चीज ऐसी है जो हमारी सेम रहेगी, वो चीज क्या है हमारा, वो होता है आयतन यानी वॉल्यूम। यानी जो इस फिगर में हमने फिगर पिघलाई है वो पिघलाया गोला। गोला पिघलाकर और हमने क्या बनाया, एक शंकु बनाया है। यानी गोले का और शंकु का क्या चेंज नहीं होएगा, वॉल्यूम यानी आयतन चेंज नहीं होएगा। तो तुम कहोगे भैया जो शंकु का आयतन है और गोले का आयतन है वो दोनों आपस में क्या रहेंगे भैया, बराबर रहेंगे। तो तुम कहोगे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसके बराबर हो जाएगा भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, शंकु के आयतन का। दोनों का आपस में क्या चेंज नहीं हो सकता, आयतन चेंज नहीं हो सकता जी। चलो वैल्यू रखेंगे इसकी हम 4/3 पाई की, पाई ऐसी रहने दो। रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का क्या हो जाएगा क्यूब, इजिकल टू 1/3 पाई ऐसी रहेगा। आर कितना है हमारा, इसमें भैया व्यास दिया हुआ है 15। अगर व्यास 15 है तो त्रिज्या व्यास की कितनी हो जाएगी, आधी, 15/2 गुना 15/2 और इनटू में क्या आएगा हमारा एच, एच हमें फाइंड करना है। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगी जी, इस 3 से ये वाला 3 खत्म हो जाएगा, 1 2 2 15 ये इनसे खत्म हो जाएंगे जी। इधर क्या बचेगा भैया तुम्हारा, इधर बचेगा जी तुम्हारा 4 बटे में 1 मान लो थोड़ी देर को, और 15 भी बच रहा है ऊपर, यानी 15 चौक के 60 इज इक्वल टू कितना बच रहा है इधर, इधर बचेगा जी हमारा h और बटे में 2 दूनी 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 चौक 24 240 किसके बराबर है भैया, h। यानी हाइट कितनी है उसकी, 240 सेंटीमीटर। जो शंकु हमने बनाया उसकी हाइट है 240 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। M1 अकेला एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है और M2 अकेला इसी काम को 17 दिनों में पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से वे इस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी है, M1 M2 M3, अलग अलग उनकी क्या है, काम करने का समय दे रखा है। जैसे M1 कितने दिनों में कर रहा है जी हमारा, M1 कर रहा भी है 14 दिनों में, और M2 अकेला कर रहा है उस काम को 70 दिनों में। और M3 की सहायता से यानी M1 M2 प्लस M3 तीनों की सहायता से काम हो रहा है कुल M3 की सहायता से 7 दिनों में। 7 दिनों में तुमने कहा जी इनका जो अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा जी, 70 आएगा एलसीएम। एलसीएम आया जी 70, 14 पंजे 70, 70 एकम 70 और 7 धाम 70। अकेले M1 की जो इफिशियंसी है यानी M1 जो अकेला है वो काम कर रहा है एक दिन में 5 काम, और M2 अकेला करता है एक दिन में 1 काम, और M1 M2 M3 एक दिन में कितना करते हैं भैया, 10 काम। तो तुमसे किसके बारे में पूछा है, M3 अकेला कितने दिनों में करेगा, M3 का अकेले का निकालना है हमें। M3 का अगर अकेले का निकालना है तो M1 का अकेले का 5, M2 का अकेले का 1, यानी M1 और M2 दोनों का मिला के कितना काम है जी, 6। यानी इस 10 काम में 6 काम किस किस का होगा, M1 प्लस M2। अगर 10 काम में से 6 काम M1 और M2 का हुआ तो फिर M3 का काम कितना बचा, तुमने कहा जी 4 काम बचा। यानी एक दिन में M3 अकेला कितना काम करता है, 4, और 70 हमें काम करना है। 70 अगर काम करना है तो काट लोगे इसे, 70 2 से काटोगे 35, 2 दूनी 4, 17.5 आएगा जी, 17.5। 17.5 कितना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है जी, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलो जी। जॉन एक बैंक खाते में $1200 जमा किए
और 4 वर्ष के बाद उसके खाते में कुल धनराशि जो है 1400 रुपये है, उसे धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। जॉन के पास कितने रुपए भैया, $1200 हैं, और 4 साल बाद जब वो बैंक से निकालने पैसे वापस गया तो उसे पैसे मिले 1400 रुपये। 1400 कैसे मिले जी, 200 रुपये उसका क्या होगा जी, ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उससे के बिना ही हो जाएगा सवाल। कैसे, ऐसे हो जाएगा भैया, अगर 200 रुपये ब्याज मिला हमें, कितने दिनों में मिला ब्याज भैया, तुम कहोगे 200 रुपये ब्याज मिला है हमें 4 साल में, जबकि साधारण ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हर साल ब्याज क्या है तुम्हें बराबर मिलेगा। तो तुम कहोगे अगर 200 रुपये का ब्याज हमें 4 साल में मिला है तो 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपये ब्याज है। यानी अगर 1200 रुपये पे 50 रुपये ब्याज है तो कितना परसेंट बैठ रहा है, 12 चौक 48, 4 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसमें, 4.17। पूरा काटने की जरूरत ही ना है इसे। आगे चलो, 18 संख्याओं का औसत 110 है, 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या बी जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। बी का मान बताओ। भाई मैं अपने पास से अगर एक बात बताऊं तुम्हें, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, इनका औसत सबका 10 है। औसत कितना है जी, 10। अगर मैं इसमें भी 5 जोड़ूं, इसमें भी 5 जोड़ दूं, इसमें भी 5 जोड़ूं, इसमें भी 5 जोड़ूं और इसमें भी 5 जोड़ूं, तो तुम कहोगे सब में 5 5 5 जोड़ दिया तो औसत भी 5 5 जुड़ गया। औसत पे कितना चेंज आया, जितना संख्याओं में चेंज आया, संख्या में चेंज कितना आ रहा, तुमने कहा जी 28 संख्याएं, जरूरी ना है कि 28 गुना 110 करोगे, ना इसकी जरूरत ही ना है। 28 संख्याएं, औसत उनका 110 है। सारी संख्याओं में कितना जोड़ते जा रहे हैं हम, एक बी नंबर जोड़ा हमने, कुछ भी जोड़ा सही, उससे क्या ही है, बी नंबर हमने जोड़ा, लेकिन औसत 128 होगा। तो सब में बराबर बराबर नंबर क्या जोड़े जो 110 की जगह 128 हो जाए, तुमने कि सब में 18 18 जोड़ दो जी। यानी बी एक ही तो वैल्यू जोड़ रहे हैं, सब में अलग अलग वैल्यू थोड़ी जोड़ रहे हैं, एक ही वैल्यू जोड़ रहे हैं कोई सी भी। और तुमने कहा जी अगर औसत चेंज करना है तो सारी संख्या में बराबर बराबर चेंज करो। औसत है 110, 110 से में 128 अगर करना है तो हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। यानी सारी संख्याओं में हमें क्या है, 18 18 जोड़ना पड़ेगा। बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही ना है इसमें। साधारण एक व्यक्ति है, बताओ व्यक्ति भी साधारण होने लगे अब। ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपए ऋण पर लिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान किए जाने वाली धनराशि कितनी है। भाई देखो तुमने कहा जी जो है हमारे 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, और वर्ष में क्या है, भुगतान अर्धवार्षिक रूप से करना है। यानी हर 6 महीने में हमें क्या है, ब्याज वापस करना है। हर 6 महीने में ब्याज क्या भैया वापस करना है। दर तुम्हारी क्या है, वार्षिक, और ब्याज ले रहे हो हर 6 महीने में, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा झमेला है। झमेला क्या है कि भैया दर भी तो तुम्हें फिर अर्धवार्षिक रूप से लेनी पड़ेगी। यानी 30% की जगह अगर तुम साल भर में ब्याज लेोगे तो तुम लेोगे 30%, लेकिन तुमने कहा जी अर्धवार्षिक है, यानी एक साल में 2 बार हम ब्याज लेंगे, हर 6 महीने में ब्याज लेंगे। अगर 6 महीने में हर ब्याज लेंगे तो फिर दर भी हमारी क्या करनी पड़ेगी, हमें हाफ करनी पड़ेगी। दर अगर 30% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक हो जाएगी हमारी 15%, यानी रेट है हमारा 15%। टाइम कितना है भैया, 1 साल है। 1 साल का मतलब अगर हर 6 महीने में ब्याज लोगे तो 1 साल में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा भैया, 1 साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा, तो टाइम हमारा 2 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा 15,000 है। तो हमसे क्या पूछा है जिन्होंने, बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि पूछी है, 18,200, यानी अमाउंट पूछा हमसे, यानी ब्याज सहित पैसा जो वापिस मिलेगा वो कितना है। तो तुम कहोगे जी 15% का मतलब होता है जी 15/100, 5 तिया 15, 5 से 20 बार, यानी 20 से 23। कोई धन हमने 20 रुपया, तो 20 से कितना होगा भैया, 23। 20 से कितना हो जाएगा जी, 23। अगर प्रिंसिपल है 20 तो हमारा अमाउंट हो जाएगा जी 23। 20 का होता है स्क्वायर 400, और 23 का कितना होता है 529, कर लो चाहे। 23 3 69, हंसी लगे 6, 23 दूनी 46 और 6 52, सही है। पैसे लिए हमने भैया 400 रुपये और वे हो गए 529, तो कितना बढ़ गया तुम्हारा, तुमने कहा जी 129। अच्छा 129 ब्याज की जरूरत है ही नहीं इसमें, हमें डायरेक्ट क्या पूछा जी, हमें तो डायरेक्ट अमाउंट ही पूछा, उन्होंने ब्याज पूछा ही ना है। तो तुम कहोगे भैया हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना भैया, 400। प्रिंसिपल कितना है
400, प्रिंसिपल 400 नहीं है, प्रिंसिपल कितना हमारा 15,000, यानी 15,000 जो है 400 की वैल्यू 15,000, और हमें कितने की निकालनी है 529 की। इसमें थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 75, 75 का आता कितना हो जाएगा, चलो भाई 75 गुना 529/2, 75, 75 को गुना करना 529 से, यही कर लो चलो, 529 गुना 75, 5×9 = 45, 4, 5×2 = 10 और 4 = 14, 1, 5×5 = 25 और 1 26, 7×3 = 63, 6, 7×2 = 14 और 6 = 20, 2, 7×5 = 35 और 2 37, 5, 4 और 3 7, 6, 7 और 2 9 और 3, यू हैव 39,675, और इसको 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 200 डिवाइड कर लो भैया इसे, 2 एकम 2, बचा 1, 2 नीम 18, बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 19,837, 19,837.5, ऑप्शन नंबर सी। हल्की सी कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ रही है बस, बाकी कुछ भी ना है इसमें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 है और इसका विक्रय मूल्य 6,336 है, छूट प्रतिशत बताओ, छूट प्रतिशत बताओ भाई। तुम कहोगे जी एक वस्तु का अंकित मूल्य, हमने किसी वस्तु पे लिखा कितना है, वस्तु पे लिखा है 9600 रुपए, और इसका विक्रय मूल्य कितना है, यानी बेचा कितने में है उसे हमने, 6,336, 6,336, तो छूट कितनी है 96 में से घटा दो, प्रतिशत में निकालने, चलो घटाओ, यहाँ लिखो भैया 9600 तो हमारा क्या MP, और 6,336, घटाओ छूट कितने की दी है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 3 गए 2, यानी 3264 का क्या है डिस्काउंट दे दिया जी, 3264 का डिस्काउंट दिया है, कितने पे दिया है जी, 9600 पे दिया है, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काट लो, 4 से 24 बार जाएगा, 4 उठे 32, 4 से 16 चौका 64, 4 छिक्का 24, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 34% है भाई, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, सी ऑप्शन नंबर सी है इसका। अगले पे चलो भाई, दो रेलगाड़ी 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः क्रमांक 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशाओं में चल रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है, मैंने क्या बताया, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या है, जुड़ेगी, नहीं अगर डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या है उनकी, जुड़ेगी, और डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो उनकी क्या है, एक ही दिशा में अगर वे जा रही हैं तो डायरेक्शन एक ही दिशा की है तो स्पीड क्या है, घटेगी, और अलग अलग दिशा की है तो स्पीड जुड़ेगी। यानी मान के चलो ये वाली ट्रेन जो जा रही है किलोमीटर प्रति घंटा 66 से जा रही है इधर को, ये वाली ट्रेन ट्रेन जा रही है 78 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर को, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ेगी, और अगर वे एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी स्पीड क्या है, घटेगी। लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो भैया हर कंडीशन में आपको क्या है, जोड़नी पड़ेगी जी। डिस्टेंस कितनी है 390 250, डिस्टेंस कितनी है हमारी, तुम कहोगे 390 प्लस 250, 390 प्लस 250, 0 9 और 5 14, 1 3 और 2 5 और 1 6, 640, डिस्टेंस है भैया 640। अब बात है स्पीड की, स्पीड क्या है, जुड़ेगी भैया, स्पीड अगर हम इनकी लेंगे तो तुम कहोगे स्पीड है जी एक की 78 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 66, जोड़ो 8 और 4, 8 और 6 14, 1 7 और 6 13 और 1 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। समय जो है हमें सेकंड में दिया हुआ है, अगर समय सेकंड में दिया हुआ है और डिस्टेंस हमारी मीटर में है, डिस्टेंस का है में भैया
मीटर में, अगर डिस्टेंस मीटर में है, समय सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति आवर होएगी स्पीड या मीटर प्रति सेकंड होएगी स्पीड? स्पीड लेनी पड़ेगी भैया मीटर प्रति सेकंड, यानी स्पीड हमारी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, ना कि किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भैया इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, तुम कहोगे भैया कि स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है 144 है, तो इसे 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 से जाएगा 8 बार, 18 अट्ठे 144 और 8 पंजे 40, यानी स्पीड आ जाएगी उसकी 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 से काटेंगे, 4 से जाएगी 16 बार, यानी उसका जो टाइम लगेगा उसे लगेगा टाइम भैया 16 सेकंड का टाइम लगेगा। हम ट्रेन को आपस में पार करने में 16 सेकंड का टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है? भाई तुम जो है कहोगे भैया अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, एमपी और सीपी। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% का मतलब होता है भैया 1/4। अगर सीपी उसका 4 है तो एमपी कितना है, एमपी उसका 1 ज्यादा है, नहीं एमपी उसका है भैया 5। तुमने कहा जी दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम 4 रुपए की चीज है, अधिकतम कितने की छूट दे सको, 5 रुपए लिख के। ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए की तो छूट दे सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस। कम से कम कितनी की छूट दे सको, ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम तो कितने की भी मत, तो 5 में बेच दो। ज्यादा से ज्यादा में 1 रुपए की छूट दे सके हैं जी, 1 रुपए की छूट दे सके तो बेचने के लिए अधिकतम प्रतिशत की छूट देने का सकता है। 1/4 ले हो गया, 1/5, 1/5 क्यों छूट दी जाएगी भैया हमारी एमपी पे, 1/5 गुना 100, यानी छूट दे सके हम सिर्फ 20% की। 25% अधिक अंकित करके सिर्फ 20% की छूट दे सकते हैं, ना उसे प्रॉफिट होगा ना लॉस। आगे चलो जी, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, दो संख्या है, एक संख्या है R1 और एक संख्या है R2। एक संख्या है R1, एक संख्या है R2। R2 से 13% कम है R1, R1 R2 से कम है। अगर ये 100 है तो ये 13 कम है, फिर ये कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी हमारी जी 87। और R2 5600 से 50% अधिक है। जो R2 है ना वो 5600 अगर हमारा है ना, इससे भी 50% अधिक है। 50% इसका निकालो जरा, 50/100, 50 दूनी 100, 2 से जाएगा 2800, यानी 5600 में 2800 और जोड़ो, 0 0 8 से 14 1, 5 2 7 8 1 8400, यानी ये वाली संख्या हमारी कायदे में कितनी है भैया, संख्या है ये 8400। भाई R1 जो है R2 से 13% कम है, अगर R2 100 है तो 13% कम यानी 87 है। और जो R2 है उसकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है कि 5600 से भी 50% अधिक, यानी जो हमारा 5600 है उसका 50% निकाल लो, वो है 2800। और 2800 में जोड़े हमने कितने में, 5600 में, यानी R3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8400। तो किसकी वैल्यू पूछिए, R1 की। भैया अगर 100% की वैल्यू 8400 है, 100% की वैल्यू कितनी है भैया 8400, तो 87% की वैल्यू कितनी है, निकाल लो। 84 गुना 7 चौक 28, लास्ट में 8 आ रहा होगा, 7308 आएगा। बाकी मल्टीप्लाई कर लो अगर ऐसी बात है तो, लेकिन भैया ऑप्शन से भी करना सीखो। 4 7 28, 2 4 8 32 और 2 34, 8 7 56, 5 अट्टू बट्टू 64 और 5 69, 8 6 4 10 1 9 3 12 1 13 1 7308। भाई संख्या आ गई 84, 8400, 8400 किसकी वैल्यू है, 100% की। 100% की वैल्यू 8400 है तो हमें कितने की चाहिए, 87 की चाहिए। आगे चलो, अगला जो संख्या है, सवाल है, सवाल कह रहा है छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलो है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह को छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत 43.4 kg है तो समूह में कुल कितने छात्र हैं, टोटल छात्र पूछे जी हमने, कुल कितने छात्र हैं हमसे, समूह में कुल कितने
छात्र हैं। तुमने कहा मान के चलो समूह में छात्र पहले भी जितने हैं उतने ही हैं, क्यों एक गया एक वापिस आया। तुमने कहा जी समूह में जो छात्र हैं वे हैं कितने जी, एक्स। अगर समूह में छात्र एक्स हैं और भैया उनका औसत भार कितना है पहले, उनका औसत भार है भैया 44, तो उनका सम कितना है पहले 44 एक्स। पहले एक्स विद्यार्थी है और उनका सम एवरेज है 44, तो उनका सम कितना है, तुमने सम क्या होता है भैया 10 20 30 40, ये क्या है 1 2 3 4, 4 नंबर है, सारे नंबर हमें जोड़ने पड़ेंगे। या अगर मैं कहूँ एवरेज है मेरा 4 और विद्यार्थी है 6, तो उनका सम कितना हो जाएगा 6 चौक 24। तो सम क्या होता है, सम होता है जी एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज है हमारा 44 और नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया हमने एक्स, तो उनका सम कितना हुआ 44 एक्स। गया कितना 40 किलो का हमारे पास से क्या छात्र समूह को छोड़कर चला गया, 34 का आया, 40 हमने दिए 34 हमने लिए, तो हमें कुल मिलाकर नुकसान कितने का हुआ 6 का। तुमने कहा इसमें से क्या कर दो भैया 6 घटा दो, चलो जी आगे। तो भैया ये होगा सम नंबरों का। आगे क्या है फिर उसने क्या जी हो जाता है यदि समूह का नया एवरेज 43.4 है। अब जो एवरेज इन वाले स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना भैया 43.4, यानी एवरेज बराबर कितना होता है, एवरेज होता है नंबर का सम और बटे नंबरों की संख्या। संख्या कितनी मानी हमने एक्स, तो नंबरों का सम हुआ इतना और नंबरों की संख्या हुई इतनी और एवरेज बराबर इतना। ऐसी तो है भाई, भाई एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग और बटे संख्या आंकड़ों की संख्या। तुम कहोगे भैया एवरेज बराबर आंकड़ों का योग तो ये रहा हमारे पास, और संख्या कितनी है एक्स और बराबर क्या है एवरेज। चलो जी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पॉइंट हटा के नीचे ले लेंगे जी हम कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी, तो इधर करेंगे हम 44 एक्स किस में करेंगे तो 440 एक्स माइनस 6 दाम 60 इजिकल टू कितना हो जाएगा 434, 434 एक्स। 434 इधर आएगा 60 उधर जाएगा, तो तुम कहोगे भैया 440 एक्स माइनस 434 एक्स इजिकल टू हो जाएगा 60। 440 में से 434 गए कितना बचेगा भैया 6 एक्स इजिकल टू कितना भैया 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी भैया 60 बटे 6, 6 दाम 60। यानी पहले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, स्टूडेंट भैया हमारे पास कितने 10 स्टूडेंट भैया 10, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट आंसर है। अब आगे चलो। मोहन 4,000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसको मरम्मत पर 500 खर्च करता है, यदि वह मोबाइल को 5,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई तुमने कोई मोबाइल लिया 4,000 रुपये मोबाइल लिया और उस पर 500 रुपये क्या है मरम्मत पर खर्च करे, तो तुम्हारा खर्चा कितना है 4500। यानी तुम अब उसको जब भी बेचोगे तो 4500 के हिसाब से बेचोगे। सीपीए भैया 4500 और तुमने बेच कितने में दिया उसे 5,000 रुपये में। 4500 रुपये की चीज को 5,000 में तुमने बेचा, तो तुमने जो है 500 का प्रॉफिट कमा लिया। कितने पे कमाओगे हमेशा सीपी पे होते 4500, गुना में क्या आएगा जी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 नहीं 45, 5 से ये आएगा 11 सही 1/9% या 11.11%। 11 सही 1/9 या 11.1111, 11.11%, एक ही बात है दोनों का ऑप्शन। आगे चलो भाई। एक निश्चित संख्या में 10% घटाने पर और फिर क्षेत्रफल नहीं है भाई, ये शेषफल है, शेषफल। और शेषफल में शेषफल ही ना लिखे जा रहा हम पे भी, नीचे लिख दो जगह कम है। शेष फल, शेषफल में 70% घटाने पर हमें जो प्राप्त होता होता 1188 मान के चलो संख्या हमारी एक्स। एक्स में अगर हमने 10% घटाया तो कितना बचा, फिर तुमने कहा जी 10% घटाया तो बचा हमारा कितना 90, 100 में बचा 90। उसमें भी फिर हमने क्या है 70 घटा दिया, अगर इसमें से 70 घटाया तो बचा कितना 30, 30/100, तो ये बचा हमारे पास, लेकिन बचा कितना हमारे पास 1100।
88। कोई संख्या x है, x है तो पहले हमने उसमें से क्या है 10% घटाया तो संख्या कितनी बचेगी 90, यानी 100 में से 90 बचेगी। फिर तुमने 70% घटाया, जो बची हुई चीज है उसमें से 70% घटा दिया, अगर 70% घटा दिया तो बचा कितना फिर 30%। तो करोगे भैया इसे, काटो, कहाँ से काटना शुरू करेंगे, 8 एक 9, ठीक है, 0 से u0, इस 0 से u0, 9 से काटो भाई इसे, 9 ये कम 9 बचा 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 2 5 और 1 6, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इधर बचेगा भैया x अपॉन में 100 और इजिकल टू बचेगा 44। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, बटे में एक मान लें क्रॉस मल्टीप्लाई, x इजिकल टू 4400 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना हो जाएगा भैया 4400। आगे चलो भाई, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए, रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपये में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उस लैपटॉप को कितने मूल्य पर बेचना चाहती है, कितने में बेचना चाहिए यार। 25% का लाभ अर्जित करा, या चीज अगर 100 की है तो 125 में बेच दी, तो तुम कहोगे भैया 125 में बेच दी, लेकिन बेची कितने में है 35,000 में। अगर 125% की वैल्यू 35,000 है तो फिर 1% की कितनी है, तुम कहोगे 35,000 बटे 125, ये आ गई जी भैया 1% की वैल्यू। और अगर हमें 30% का लाभ चाहिए, अगर भैया 30% का लाभ चाहिए तो चीज बेचनी पड़ेगी 130 में, 130 में। चलो भाई करो, 25 पंजे 125, 5 से कटेगा 25 बार, 5 सत्ते 35, 1 2 3, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 2, 5 चौक 20, 1400, 5 से काट लो इसे भैया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 280 गुणा 130, दो तो आएंगे 0, 13 अट्ठे 104, 400 आ रहा लास्ट में, दो ऑप्शन हमारा। चलो भाई 0 0, 13 अट्ठे 104, 10, 13 दूनी 26 और 10 36,400, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है जी। बी हमारा राइट आंसर है। चलो जी अगला, पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पी द्वारा काम कितना भाग करा जाएगा। भाई मान के चलो पी एक दिन में एक काम करता है जी, पी अगर एक दिन में एक काम करता है और कितने दिन में पूरा कर रहा है जी 14 दिन में। अगर पी एक दिन में एक काम करता है तो 14 दिन में कितना काम करेगा भैया 14 काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 4, यानी 14 टोटल काम, और काम करा उसने 4, तो 2 सत्ते 14, ओफो, यानी 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, काम का 2/7 भाग काम क्या है यो कर लेगा जी। चलो जी आगे, 9/4, 21/10 और 63/20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 9/4, 21/10 और भैया 63/20। जब भी इस तरह का सवाल आएगा भी, अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो ऊपरले वाले का तो लेंगे हम एलसीएम और निचले वाले का लेंगे एचसीएफ। अगर हमसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपरले वाले का लेंगे एचसीएफ, निचले वाले का एलसीएम, यानी जो चीज पूछी है वो अंश के साथ करना है, दूसरी चीज के साथ हमें दूसरा करना है, यानी हर के साथ हमें क्या फिर कुछ अलग करना है। जैसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपरले वाले का लेंगे, निचले वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपरले वाले का एचसीएफ, निचले वाले का एलसीएम। तो तुम इसका एचसीएफ आसान है हमारे लिए, 4 का 10 का और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई, ऐसी संख्या बता दो 4 से, 4 को भी डिवाइड करा, 10 को भी डिवाइड करा, 20 को भी। तुमने कहा जी दो संख्या, ऐसी संख्या है दो, क्योंकि 4 जो है 4 को डिवाइड करेगा, 20 को करेगा, 10 को नहीं करेगा। बटे में 2 किसके आ रहा है, बटे में 2 तो सबके आ रहा है, 1 2 यूं तो है ना। ऊपरले का एलसीएम ले लो भैया, 9 सत्ते 63, 21 ती 63, 63 के हम 63, 63/2 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है भैया, पहला ही है हमारा।
ठीक है जी, ऊपरले वाले का क्या करना है हमें, एलसीएम लेना है, निचले वाले का एचसीएफ। एचसीएफ आएगा जी 2 और 63 आएगा उनका एलसीएम, 9 का 21 का और 63 का एलसीएम 63। 6 आदमी तथा 8 औरत किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 आदमी तथा 8 औरत किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 26 आदमी 48 औरत किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी और 20 औरत इस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा कि टाइम एंड वर्क का जो आसान सवाल है वे हटा देंगे, इन्होंने फिर भी डाल दिया, लेकिन ये सवाल जो है ये मैंने अपनी तरफ से रखा है। ये सीपी और सीजीएल का सवाल है, इस तरह का सवाल भी बना है, यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है इस तरह का। तो आगे अब जितने भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे, इससे आगे अब कोई भी मैं जीडी का नहीं कराऊंगा, अब कराऊंगा अपनी तरफ से। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन है उनका अपर लेवल वाले क्वेश्चन बनाएंगे 20 के 20। जो जीडी का है एक आध क्वेश्चन उसमें ले लेंगे, वरना उसी टाइप से हम जो है अगले टाइप का लेंगे, इस तरह का आने की संभावना है। तो हमने जो इस प्रैक्टिस सेट में भी वो अपनी तरफ से डाला है सवाल, यू है एक ये रहा तीनों जो है ये हमने अपनी तरफ से डाले हैं, और एक ही टाइप के हैं तीनों जो है, एक ही टाइप के हैं और अपनी तरफ से डाले हैं, जिससे तुम्हारा जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इससे तुम कहोगे 6 आदमी तथा 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 6 तो आदमी हम काम पर लगाएंगे, प्लस 8 औरत काम पर लगाएंगे, तो काम हमारा जो है 10 दिन में होगा। थोड़ा ध्यान से आराम से सुनना, थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी तुम्हें, लेकिन लगेगी है नहीं। तो तुम कहोगे जी अगर एक आदमी एक दिन में एम काम करता है, कितने काम करता है एम, अगर एक आदमी एक दिन में एम काम करता है तो 6 आदमी कितना काम करेंगे जी, 6 एम। ठीक है जी, अगर एक औरत एक दिन में डब्लू काम करती है तो 10 औरत कितनी, 8 औरत, तो 8 औरत कितना काम करेंगे जी, 8 डब्लू। मैं मान के चलो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 6 आदमी कितना करेंगे, 6 दूनी 12, ऐसी तो है। तो मैंने माना एक आदमी एक दिन में एम काम करता है तो 6 आदमी 6 एम काम करते हैं, प्लस अगर एक औरत डब्लू काम करती है तो 8 8 औरत कितना है, 8 डब्लू काम करेंगी। तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में होगा 6 एम प्लस 8 डब्लू। जैसे एक दिन में क्या है, तुमने कहा जी एक दिन में 6 काम कर रहा हूँ और 2 दिन लगे, तो टोटल काम कितना है, तुमने कहा इफिशियंसी इनटू टाइम कितना होता है हमारा टोटल वर्क। ये इफिशियंसी आदमी की है, ये औरत के, दोनों की एक साथ मिलाई, अगर मैं इसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम कितना ले रहे हैं ये 10 दिन, तो ये क्या बनेगा हमारा, तुमने कहा भैया ये बनेगा हमारा काम। ठीक है जी, ठीक। अगर इसी काम पे हम क्या काम करें, 26 तो आदमी लगा दें, एक आदमी एम काम कर रहा है तो 26 आदमी करेंगे 26 एम, प्लस और 48 औरत लगा दूं, एक औरत डब्लू काम करती है तो 48 औरत डब्लू इतना काम करेंगे, 48 डब्लू। और ये 2 दिन में ले रहे हैं, अगर इतनी इफिशियंसी से 2 दिन लग रहे हैं तो टोटल वर्क कितना, तुमने कहा इफिशियंसी इनटू टाइम। भाई उस ये भी यही वाला काम है और इधर भी यही काम है, यानी दोनों तरफ काम क्या है, सेम है। अगर दोनों तरफ काम सेम है तो बराबर लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भैया उसी काम पे 6 आदमी 8 औरत लगाओ तो 10 दिन लगेंगे, और उसी काम पे 26 आदमी और 48 औरत लगाओ तो 2 दिन लगेंगे। तो फिर ये कहना चाह रहा है अगर हम 15 तो आदमी लगावे और 20 औरत लगावे तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तुमने कहा जी चलो ठीक है, अब 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 60 एम प्लस 80 डब्लू बराबर, तुमने कहा 26 दूनी होता 52 एम प्लस 48 दूनी कितना होता है भाई, 86। 86 वो मैन, 8 दूनी 16, एक 4 दूनी 8 और 1 9 96 होता है जी, 48 दूनी 96 वो मैन। मैन एक तरफ वो मैन एक तरफ, तुम क्या हो गए, मैन कम है तो इधर आ जाएगा यूं, 60 मैन माइनस हो जाएगा 52 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तुमने कहा है भाई 96 वो मैन और माइनस हो जाएगा 80 वो मैन। 60 में से 52 जाएंगे, 8 तो मैन और बराबर किसके है, 96 में से गए 16 वो मैन, इसे काट लेंगे हम, 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16। अगर मैन और वोमेन की इफिशियंसी लगाऊं मैं, जो मैन के साथ है वो तो वोमेन की इफिशियंसी है, और जो वोमेन के साथ है वो मैन की इफिशियंसी। तुमने कहा जी एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक आदमी एक दिन में काम करता है 2, एक औरत एक दिन में काम कितना करती है, एक। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 2, एक औरत एक दिन में काम करती है 1। अगर मैं इसमें रख दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा, या इसमें रख दूं तो भी टोटल वर्क आ जाएगा। तुमने कहा जी रखो, अगर एक मैन तुमने यहाँ रखा थोड़ी देर कुछ 6 एम प्लस 8 डब्लू और गुना 10, तुमने कहा टोटल वर्क है यो 6 गुना, एक आदमी कितना काम कर रहा है जी 2 प्लस
डब्लू गुना वोमेन की इफिशियंसी 1 और गुना हो जाएगी 10। 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम 8 और इजिकल टू कितना होगा 10। 12 और 8 कितना होता है 20, 20 दाम 200, यानी टोटल वर्क आया भैया हमारा कितना 200। अब हमें पता चले कि हमारा काम टोटल कितना है 200। 200 हमारा काम है और हमें किससे करवाना है 15 आदमी और 20 औरत। एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा भाई 2, तो 15 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तुमने कहा जी 15 आदमी करेंगे 30 काम, प्लस एक औरत एक दिन में एक काम कर रही है तो 20 औरत कितना करेंगे एक दिन में 20, 30 और 20 50, यानी पर डे हमारा काम जो हो रहा है वो हो रहा है भैया 50 और काम करना कितना में 200। काम करना है 200 और पर डे हो रहा है हमारा 50, 50 से कई बार जाएगा ये 4 बार, यानी कुल मिला के हमें 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तुम कहोगे जी लंबा सा लग रहा है, ये लंबा कुछ भी ना है, लंबा तुम यही घटा लेते इसे। तुम्हें पता है ये मैन इधर आएगा वो मैन उधर जाएगी, तो 60 में से 52 जाएंगे कितना बचेगा जी 8, और ये 80 उधर जाएगा 96 में से अच्छे गए 16, 8 और 16 यानी 1 और 2 का रेशो आएगा। 1 और 2 का मैन का कितना है 2, वो मैन का कितना है 1, यहाँ रख दोगे 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 दाम 200, 200 वर्क होगा टोटल। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए आराम से बिल्कुल क्लियर करा, वरना यही कर लोगे, इससे आगे जाने की जरूरत ही ना है तुम्हें। मैंने क्या की 2, 6 दूनी 12 प्लस 8 एकम 8, 12 और 8 20, 20 दाम 200, टोटल वर्क हुआ 200। फिर कितने आदमी चाहिए हमें, आदमी चाहिए जी 15, एक आदमी काम करेगा 2 तो 15 आदमी काम करेंगे 30। वोमेन कितनी चाहिए जी 20, एक वोमेन कितना काम करेगी 1, 20 वोमेन कितना काम कर देंगे जी 20, 30 और 20 50, यानी पर डे अगर हम 50 काम करें और काम करना है 200 तो कितने दिन लगेंगे हमें 200/50। अगला सवाल देखो 17वां भैया, 17वां सवाल है जी आदमी 12 आदमी तथा 18 औरत किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 18 औरत इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 3 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। तुमने कहा जी एक आदमी एक दिन में m काम करता है, तो 12 आदमी कितना करेंगे 12m। एक वोमेन 18 काम करती, हाँ सॉरी डब्लू काम करती है तो 18 करेंगे 18 वोमेन, 18 डब्लू। कितने दिन लगे जी उन्हें, उन्हें भी 10 दिन लगे। टोटल वर्क हुआ जी बराबर किसके है। फिर क्या है हमारी दूसरी कंडीशन, 3 आदमी 18 औरत, 3 आदमी 18 औरत कितने दिनों में कर रहे हैं जी वे 12 दिनों में। करोगे तुम करो 10 12 धाम 120 m, 18 धाम 180 डब्लू, 12 तिया 36 m प्लस 18 और 12, 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 और 3 21, 216 डब्लू। मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं कुछ 3 आदमी, सही है, चलो देखते हैं जैसा भी है। 120 m इधर 36 इधर आएगा 180 उधर जाएगा, तुमने कहा 120 में से हमें 36 घटाने हैं जी। 120 मैन में से 136 मैन घटेंगे और बराबर तुम्हारा हो जाएगा 216 वो मैन में से 180 वो मैन घटेंगे। घटा लो भाई ना, 120 में से 36 गए 20 और 16 और घटा लो 84 बचेगा, 84 बचेगा जी, चाहे घटा लो इधर 100, क्या इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी शायद, नहीं 136 ना है 36 है जी वो, 84 ना बचे फिर बचेगा ज्यादा, तुमने कहा जी हाँ बचेगा 36 m। 120 में से 36 घटाओ, 120 में से अगर हम 36 घटाएंगे 10 में से 6 गए 4, इनका बचे 11 में से 3 गए 8, 8 और 3 11 84, सही है हाँ। 136 लिखा गलत से 84 है 84, और इधर 216 में से 180, 216 में से अगर 180 हमने घटाए, तुमने कहा 20 और 36 ये बचेगा इधर, घटाओ 216 180, 216 216 में से 180 घटाएंगे 6, इंगे 3 36 बचा, ठीक है 36 वो मैन, 36 तिया कितने होते हैं जी 84, ऐसी है जी, 3 सिंह 18 3 नहीं 36 तिया नहीं, 12 तिया 36, 12 12 6 96, 12 सत्ते 84, 12 6 12 अट्ठे 96, चलो भाई 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, 12 सत्ते 84। चलो भाई मैन और वोमेन की एफिशिएंसी आ गई हमारी, मैन और वोमेन, मैन की एफिशिएंसी है 3 और वोमेन की एफिशिएंसी है 7। इसमें रखो भाई 3
12 36 तो हो जाएगा यहाँ, 12 36, 12 36 प्लस 18 सत्ते 18 अट्ठे 144, 18 सत्ते कितने हो भाई, 7 अट्ठे 56, हासिल लगा 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126। तो तुम्हारा होगा 126 और 1 36 36 52, 162, 162 धाम हो जाएगा 1620। टोटल वर्क है भाई 1620। 6 6 12, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6 और 1, सही है। एक सौ होगा 1620 तुम्हारा हुआ काम। 2 आदमी तथा 3 औरत, 2 आदमी, एक आदमी कितना काम करेगा भाई, 3, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, 6, 6 प्लस 3 और 7 या 21, 21 और 6 होते हैं 27, 27 कितनी औरत है, ठीक है, 7 या 21 और 3 दूनी 6, 21 और 6 27, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचे 7 9 अट्ठे 72, 180, 3 सिंह 18, 60 दिन आएगा जी इसका आंसर। देखिए इसमें क्या है, अब तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन लगी, इसे क्या करते हैं हम, इसे सारे को 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, इधर 3 से करते, 3 3 सिंह 18, 3 चौक 12, तो थोड़ा और छोटा हो जाता। तो ऐसे भी कर सके हम, इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे 2 से, लास्ट में 2 से फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सवाल नंबर हमारा है बोर्ड मास का सवाल है जी। बोर्ड मास का बड़ी ब्रैकेट में 36, इसे ऐसा कैसे लिखेंगे हम, 36 माइनस 48 × 7 / 16, यानी 16 से पहले हमें 7 को डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से हमें क्या है, 7 को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड हो नहीं सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे 48 × 7 और बटे 16, ये होगा ब्रैकेट बंद, माइनस 19 प्लस 3 माइनस 24। अच्छे से तो यही काट लो, थोड़ा सा घटा लो भाई। 19 और 3 कितने होते हैं, 22, 19 और 3 22, 22 में से 24 गए तो माइनस का बचेगा भैया 2। यहाँ करो जी, 36 माइनस 16 से जाएगा 3 बार, 16 3 48, 7 या 21, इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा भैया हमारा 21, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस का 2। तो तुमने कहा भैया 36 और 2 38, ये प्लस का, ये भी प्लस का, 36 और 2 हो जाएगा 38, 38 में से 21 गए, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है जी। आगे चलो, यदि x बराबर 2 तो 4x, x प्लस 4, 3x माइनस 1 का चतुर्थांश अनुपाती बताओ। तुमने कहा जी जहां भी x है ना उसकी जगह ले लो 2, 4x लिखा हुआ है तो 4 दूनी 8, x की जगह लेना हमें कितना 2, अच्छा x प्लस 4 है ना, तो 4 दूनी 8, रेसो x की जगह लेना हमें कितना भैया 2, 4 और 2 6, 8, पूरा एक करो भाई इसे, 8 रेसो 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 6 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा भैया 5। यहाँ ले लो y, तुम कहोगे x क्यों ना लिया जी अब का, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ दे रखी है ना, फिर हमें 2 लेना पड़ता। 4 दूनी 8, रेसो x की जगह लिया 2, 4 और 2 6, फिर तुमने कहा जी 3 और x की जगह 2, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5 और एक चतुर्थ अनुपाती हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा y। इसका क्या होता है जी, इसका होता है बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। तो तुम कहोगे 8 और y, 8 की गुना y में करोगे 8y बराबर किसके होती है 6 पंजे 30। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 30/8, 2 से काटेंगे 15 बार और 2 से काटेंगे 4 बार, 15/4 क्या हमारा राइट आंसर। चलो भाई सवाल हुए पूरे। अब जो भी प्रैक्टिस सेट बनेगा उसमें 15 या 16 या हो सकता है 20 के 20 सवाल भी मैं हम अपनी तरफ से ऐड करें, एक अपडेट, क्योंकि बार बार तो मैं दिख रहा है हल्के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, तो हम जो है अब अपनी तरफ से सवाल इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। अच्छे सवाल 3 4 5 जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे उसमें अब अच्छे अच्छे सवाल आएंगे अपनी तरफ से। धन्यवाद भाई, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।